ऑफिशियल कंफर्मेशन जैसे हमारे सोर्सेज दे देंगे हम वो नाम भी बता देंगे, लेकिन हमें इंतजार है उसी नाम का जिस नाम का इंतजार आप कर रहे हैं। और बहावलपुर के मदरसे में वहां पर भगदड़ मची हुई है। स्ट्राइक के बाद मदरसे से वहां पर लोग भागते हुए नजर आए हैं। मदरसे से बाकायदा वहां पर ऐलान भी शुरू हो गया, मस्जिदों से ऐलान भी शुरू हो गया वहां पर की स्ट्राइक हुई है, जल्दी वहां से भागो। ये देखिए तस्वीरें जब वहां पर आधी रात को स्ट्राइक हुआ बहावलपुर में, और देखिए उसके बाद की तस्वीर हड़कंप मची हुई है। धीरे धीरे पहले तो लोग समझ नहीं पाए, बाद में उनको पता चला कि स्ट्राइक तो हो गई है, क्योंकि उस वक्त तक मस्जिद और मदरसों से ऐलान करना शुरू हो चुका था वहां पर पाकिस्तान में। शायद ये भी जानते होंगे कि जिस इलाके में ये रह रहे हैं वहां पर आतंकी अड्डे संचालित होते हैं, और जहां भी आतंकी हैं ये भी जानते हैं कि भारत ने वहीं पर हमला किया है, इसलिए उन इलाकों को छोड़कर निकल जाना चाहते हैं। क्योंकि सिविलियंस के बीच में कुछ ऐसे आतंकी अड्डे पाकिस्तान ने बना रखे हैं जो सिविलियन को शील्ड की तरह इस्तेमाल हमेशा से करता रहा है। आम लोगों को शील्ड बनाकर इस्तेमाल करो और आतंकी अड्डे संचालित करो। ये पाकिस्तान की आज की नहीं, बहुत पुरानी रणनीति है, लेकिन इस बार ये रणनीति भी काम नहीं कर पाई, और फिर कैसे कैसे धमाके हुए हैं वो हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। बहावलपुर में और मुरीदके में, इन दो जगहों पर जो सबसे बड़ी स्ट्राइक हुई है, लश्कर और जैश को सबसे बड़ी चोट पड़ी है। राजस्थान में देखिए बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है, लड़ाकू विमान यहां पर एयर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। राजस्थान से यह खबर निकल कर आ रही है, राजस्थान का जो बॉर्डर है, यानी कि जो सीमा है, राजस्थान की सीमा, वहां पर लड़ाकू विमान एयर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले खबर आई थी F-16 की, जो पाकिस्तान की तरफ से हमारे वायु सीमा के भीतर दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, उसे मार गिराया गया है। और राजस्थान के पास अब यहां पर एयर पेट्रोलिंग यहां पर शुरू हो चुकी है। जो जितने भी LOC हैं, जितने भी बॉर्डर के इलाके हैं, वहां पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलाबारी चल रही है, और ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन अगर होता है तो उसका जवाब देने के लिए हिंदुस्तानी सेना भी बिल्कुल तैयार है, और इसलिए अलर्ट मोड पर कर दिया गया। श्रीनगर एयरपोर्ट हाई अलर्ट पर है। राजस्थान से जो खबर आ रही है, एयर पेट्रोलिंग वहां पर शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान की हर गतिविधि, पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। तो इस वक्त ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है, पाकिस्तान में हड़कंप, और हिंदुस्तान में हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई। यहां पर जश्न भी मनाना लोगों ने शुरू कर दिया। जैसे ही आधी रात को उनको यह खबर मिली, उन्होंने जश्न भी मनाना शुरू कर दिया। लेकिन यहां पर हिंदुस्तानी फौज इस वक्त सतर्क सजग है। तो बहावलपुर, मुरीदके और कोटली, इन इलाकों में तगड़ी चोट हुई है। 9 स्ट्राइक की खबर है, लेकिन हो सकता है कि यह स्ट्राइक 9 से ज्यादा हो, क्योंकि 75 आतंकियों के मारे जाने की खबरें हैं। और ये तस्वीरों में आप देखिए, ये पाकिस्तान की तस्वीर, आधी रात को अचानक सड़क पर लोगों की गाड़ियां रुक जाती है, लोग वहां से भागने लगते हैं, और ये वो जगह है, ये वो इलाके हैं बहावलपुर का जहां पर आतंकियों के अड्डे यहां पर चल रहे थे। ट्रेनिंग कैंप था यहां पर जैश का, यहां पर लश्कर के अड्डे चल रहे थे। 2 बड़े ठिकाने, 2 हेडक्वार्टर लश्कर और जैश के तबाह हो चुके हैं। तो ये तस्वीरें जो पाकिस्तान से निकलकर सामने आ रही हैं, हो सकता है कुछ देर के बाद ये तस्वीरें आना बंद हो जाएं, क्योंकि वहां पर जानकारी ये मिल रही है कि वहां पर इंटरनेट पर भी ब्रेक लगाया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर रख रहे थे, पल पल की जानकारी ले रहे थे। प्रधानमंत्री आवास से ही वो हर चीज पर नजर रखे हुए थे। ऑपरेशन सिंदूर जिस वक्त एग्जीक्यूट किया जा रहा था, पल पल की जानकारी प्रधानमंत्री ले रहे हैं। अभी भी इस मामले में पूरी नजर प्रधानमंत्री बनाए हुए हैं। पीएम मोदी से जुड़ी हुई है बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। पल पल का अपडेट, पल पल की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई शुरुआत से ले रहे हैं, और अभी भी प्रधानमंत्री पल पल की जानकारी ले रहे हैं। रक्षा मंत्रालय में बड़े अधिकारी तैनात हैं, लगे हुए हैं, रक्षा राज्य मंत्री भी वहीं पर हैं, और एक एक चीज पर नजर बनाए हुए हैं। जो 2 मोर्चे दरअसल इस वक्त चल रहे हैं, एक तरफ तमाम देशों के साथ संवाद किया जा रहा है, विदेश मंत्रालय के जो अधिकारी हैं वो इसमें लगे हुए हैं, और सेना मोर्चा संभाले हुए है। एक के बाद एक लगातार हमले किए जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए अन्वेष, क्या अपडेट आपको मिल रही है? क्योंकि NSA ने अमेरिका को सूचित कर दिया, अमेरिका के NSA को बता दिया है कि हमने बिल्कुल टारगेटेड हमला किया है, टेरर कैंपों को हमने तबाह किया है।
जी बिल्कुल सही कहा आपने। एनएसए ने सबसे पहले अमेरिका के एनएसए को ये बताया कि हमने 9 के 9 टेररिस्ट कैंप को टारगेट किया, हमने कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन में या कोई अन्य रिहायशी इलाकों पे टारगेट नहीं किया। ये प्रिसिजन स्ट्राइक था जो इंडिया के नीच टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए ये टारगेट्स किए गए हैं, ये मिसाइल्स को इस्तेमाल किया गया है। इसी के साथ साथ एमईए के जो दूसरे अधिकारी हैं वो बाकी देशों के एम्बेसडर्स और बाकी देशों के उनके जो काउंटर पार्ट्स हैं उनको ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से इस अटैक को किया गया। मैं आपको ये भी बता दूं, इससे पहले जब ये टेररिस्ट अटैक हुआ था उसके बाद सारे देशों के लगभग 25 से 30 देशों के एम्बेसडर्स को भारत में एमईए में बुलाया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में।